तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं और आज हम लोग बात करने वाले मोहक मंगल वर्सेस रणवीर अलाबादिया के बारे में। तो मोहक मंगल रणवीर अलाबादिया के पॉडकास्ट को क्रिटिसाइज किए। यस गाइस, कल वो अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए विद द टाइटल बियर बाइसेप्स पॉडकास्ट एक्सपोज्ड, एंड यहाँ पर वो ये पर्टिकुलर पॉडकास्ट के बारे में बात किए थे जहां पर रणवीर अलाबादिया आचार्य पंकज गोयल को अपने शो में लाए थे एंड वास्तु शास्त्र के ऊपर बात चल रहा था। पॉडकास्ट में जो स्टेटमेंट्स एंड बातें की गई थी, मोहक मंगल बहुत सारे पॉइंट्स को काउंटर किए। ऑफ कोर्स मैं सब पॉइंट्स यहाँ नहीं दिखा पाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट या एंड में वो बियर बाइसेप्स को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हुए ये कहे थे। ये वीडियो विच इज फुल ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड कॉमेडी पब्लिश हुआ है हमारे देश के वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल्स पर, जहां इसरो के चेयरमैन, देश के महान स्पोर्ट्स पर्संस और आर्टिस्ट आते हैं, और उसी चैनल ने ऐसा भी कंटेंट पब्लिश किया है। If you have toilets in the northern directions, just put a blue color tape around the toilets. East में है तो ग्रीन लगा दो, साउथ में है तो रेड लगा दो, और वेस्ट में है तो व्हाइट लगा दो। हो गया सोल्यूशन, आपकी वो प्रॉब्लम्स दूर हो गई। यार तू बहुत सही है यार। रणवीर एक बहुत बड़े क्रिएटर हैं, उनको और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि वो किन लोगों को इनवाइट कर रहे हैं और कैसी बातें कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि क्रिएटर्स इंक्लूडिंग मी व्यू से मोटिवेटेड होते हैं। Nothing that comes out of my mouth is not for views or subscribers. तो जब उनको पता चला कि ये वीडियो तो वायरल हो गया, उन्होंने सेम आचार्य को एक दूसरे पॉडकास्ट में बुलाया। एक और महा वायरल पॉडकास्ट में पंकज गोयल भाई का स्वागत। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले लक्ष्य चौधरी एंड ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो लक्ष्य चौधरी ट्रिगर्ड इंसान के एंगेजमेंट कंटेंट को लेकर थोड़ा सा रोस्ट किए। यस गाइस, बेसिकली कल वो अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए थे, इन्फ्लुएंसर्स मैरिज कंटेंट गोइंग आउट ऑफ हैंड, एंड इस वीडियो के एक पर्टिकुलर सेगमेंट में वो ट्रिगर्ड इंसान एंड मल्हान फैमिली के बारे में बात की है कि जब ट्रिगर्ड इंसान एंड रुचिका का एंगेजमेंट हुआ, सबके चैनल्स में बहुत सारे वीडियोस आए थे, सब लोग कंटेंट पोस्ट कर रहे थे। तो या उन्होंने क्या कहा था, आप एक छोटा सा क्लिप देख लो। पहले आंटी के चैनल पे आए 3 व्लॉग। निश्चय गोट एंगेज्ड विद रुचिका। एंगेजमेंट के बाद रुचिका आई हमारे घर, रुचिका के साथ देखी पुष्पा 2। चलो इतना तो बनता है, मम्मी है, कोई नहीं, बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट, गॉड। क्या ये ट्रिगर्ड ने खुद अपने चैनल पे 20 मिनट का अपना एंगेजमेंट व्लॉग अलग से डाला है। ठीक है चलो कोई नहीं, उसी की एंगेजमेंट थी, नो इश्यूज। ये फुकरा इंसान ने अपने लाइव चैनल पे रिएक्ट किया है उस एंगेजमेंट व्लॉग पे जिसमें वो खुद था, जिसको खुद शूट कर रहा था। इन्होंने तो सबने अपने अपने इंडिविजुअल कपड़ों का खर्चा भी अपने चैनल से निकाल लिया। दीदी और जीजा जी रिएक्ट कर रहे हैं उन एंगेजमेंट पोस्ट पे जो उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम पे अपने ही हाथों से डाली है। यार क्या परफेक्ट लग रहा है, टचवुड। क्या कीजिएगा आप इतनी सारी धनराशि का? एंगेजमेंट रिंग की किसी को कोई टेंशन नहीं। मेरे से पहले एंगेजमेंट व्लॉग कोई ना डाल दे, इसकी टेंशन है। आज व्लॉग्स तो बेचारा यूं ही बदनाम है। जब अमीर अपनी एंगेजमेंट से रोस्ट, रिएक्शन, म्यूजिक वीडियो, व्लॉग सब कुछ निकाल रहा है, तो गरीब बेचारा अपनी फुल्ली फ्लेजेड शादी पे भी ना बनाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले गौतमी के बारे में। तो क्या गौतमी एल्विश यादव वाले कंट्रोवर्सी के बारे में इनडायरेक्टली बात की? वेल गाइस, कल वो अपने इंस्टाग्राम में अपना एक फोटो पोस्ट की विद द कैप्शन, जब झूठ सच्चाई से ज्यादा फास्टर स्प्रेड करने लगती है एंड पीपल यूज अदर्स टू विन देयर बैटल्स, इट सेज अ लॉट अबाउट कि कैसे दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, बट द ट्रूथ ऑलवेज finds its way। कलयुग कहते हैं ना, भलाई का जमाना नहीं रहा, सही कहते हैं। जिसके बाद वो अपने स्टोरी में दिखाए कि इस पोस्ट के नीचे एक पर्टिकुलर इंस्टाग्राम यूजर की तरफ से कमेंट आया था, वो एडिटेड फोटो बहुत अच्छा था, मे बी रेफरिंग टू हर मॉफ्ड फोटो जो उनका वायरल जा रहा था जब कंट्रोवर्सी हुआ था। तो इसको शेयर करते हुए उन्होंने ये लिखा, कलयुग। अभ्युदय भी उनके पोस्ट के नीचे कमेंट डाले, स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन, जिस पर गौतमी लिखी, विश आई डिडंट हैव टू बी स्ट्रॉन्ग दो। एनीवे, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अनुराग द्विवेदी के बारे में। तो क्या अनुराग द्विवेदी को मिले? वेल गाइस, कल वो अर्जेंटली एक ट्वीट किए थे जहां पर वो हेल्प मांग रहे थे यूपी पुलिस से। वो बोल रहे थे, माय लाइफ इज इन डेंजर, मैं करंटली लखनऊ में रहता हूं एंड मेरे को यूपी गवर्नमेंट एंड पुलिस का हेल्प चाहिए। रोहित गोदारा फ्रॉम द बिश्नोई गैंग मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो प्लीज मेरी हेल्प करिए। ऑफ कोर्स उनके फैंस को बहुत ज्यादा चिंता होने लगा, बट इस पर एक अपडेट देते हुए अनुराग नेक्स्ट स्टोरी में लिखे, ठीक हूं भाइयों, जल्द कुछ अपडेट दूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बीबी की वाइन्स के बारे में। तो बीबी की वाइन्स का न्यू एपिसोड आने वाला है। यस गाइस, कल भुवन बाम अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरी अपलोड किए, बीबी की वाइन्स का न्यू एपिसोड कब, 23 दिसंबर या 24 दिसंबर? तैयार हो? टू एक्साइटेड। एंड यार जैसे कि आप लोग देख सकते हो 83% लोग 23 दिसंबर के लिए वोट किए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी को नंबर 1 इन्फ्लुएंसर का टैग दिया गया। यस गाइस, वो पोस्ट करके दिखाए कि इन दी अल्टीमेट पावर लिस्ट ऑफ 2024 बाय इंडिया टुडे में उनको नंबर 1 का स्पॉट दिया गया। आप पूरा लिस्ट पॉज करके रीड कर सकते हो कि इसमें कौन कौन है। तो इस पोस्ट के नीचे रवीश कुमार भी कमेंट किए, जिनको 4th पोजीशन मिला इस लिस्ट में, शानदार, बधाई। एंड रणवीर अलाबादिया भी कमेंट किए, जिनको 5th पोजीशन मिला, वेल डिजर्व्ड ब्रो, ऑलवेज कंसिडर्ड यू द मोस्ट टैलेंटेड कंटेंट क्रिएटर आवर कंट्री हैज प्रोड्यूस्ड एंड इवन हायर राइज अवेट्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अभिनव अरोरा के बारे में। तो अभिनव अरोरा यूट्यूबर्स के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी है। यस गाइस, वो कोर्ट मूव कर गए अगेंस्ट सम यूट्यूबर्स एंड उनके लॉयर की तरफ से स्टेटमेंट आया कि हम लोग ये यूट्यूबर्स को नहीं छोड़ेंगे, इवन इफ द मैटर हैज टू गो टू सुप्रीम कोर्ट और द
हाई कोर्ट हम लोग जाएंगे एंड वी हैव डिमांडेड एन एफआईआर अगेंस्ट दीज यूट्यूबर्स। उनके ऊपर बहुत सारे पर्सनल अटैक्स किए गए, बहुत सिग्निफिकेंट ट्रोलिंग उनको फेस करना पड़ा एंड इसलिए हमको ये स्टेप उठाना पड़ रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूब चैनल के बहुत बड़े मिस्टेक के बारे में। तो गाइस एक एजुकेशनल चैनल एक ऐसा मिस्टेक कर दिया जिसकी वजह से उनका चैनल को रिमूव कर दिया गया। यस गाइस लेट्स अपग्रेड। जिनके 1.4 मिलियन प्लस यूजर्स एंड 200K प्लस यूट्यूब सब्सक्राइबर्स थे, उनके चैनल को यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया जस्ट बिकॉज एक लाइव सेशन के दौरान अनऑथोराइज्ड तरीके से एक्सप्लिसिट कंटेंट को डिस्प्ले कर दिया गया था। जस्ट फ्यू सेकंड्स का बात था ये, जैसे ही मॉडरेट्स को कंट्रोल वापस मिला था वो उसको हटा दिए थे, बट इस चीज की वजह से उनके चैनल को टेक डाउन कर दिया गया। तो इसीलिए वो यूट्यूब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग की तरफ से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, हम लोग के चैनल को वापस ला दो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोग के चैनल से पढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ज्ञान थेरेपी के बारे में। तो ज्ञान थेरेपी हैज बिकम अ फादर। यस गाइस आज वो ये गुड न्यूज अपने इंस्टाग्राम में शेयर करके दिखाया कि वो अपने बच्चे के साथ है एंड कैप्शन में उन्होंने बताया कि वो अब एक पापा बन गए। ऑफ कोर्स सभी लोग उनको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं एंड मेरे तरफ से भी ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू हिम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान एंड पवन सिंह के बारे में। तो क्या फुकरा इंसान एंड पवन सिंह का एक कोलैब आने वाला है? वेल गाइस कल फुकरा इंसान अपने इंस्टाग्राम में एक फोटो शेयर किया जहां पर आप लोग देख सकते हो पवन सिंह उनके साथ है एंड नीचे कैप्शन में वो लिखे एक बिहार में ग्रैंड मीटअप तो बनता है विद वन एंड ओनली पावर स्टार पवन सिंह। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अल्लू अर्जुन वर्सेस पॉलिटिशियंस के बारे में। तो गाइस पॉलिटिशियंस अल्लू अर्जुन के ऊपर बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए एंड उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ा। यस गाइस पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान जो स्टैम्पीड वाला केस हुआ था आप लोगों को पता ही है, उसको लेकर अल्लू अर्जुन जेल तक भी गए, बट अब कुछ पॉलिटिशियंस उनके खिलाफ बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगा रहे हैं। जैसे कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कहे कि अल्लू अर्जुन को संध्या थिएटर विजिट करने के लिए पुलिस की तरफ से परमिशन नहीं मिला था, बट स्टिल वो उस जगह में गए जिसके वजह से ये ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ। फर्दर एक और एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी उनके खिलाफ एलिगेशंस लगाते हुए कहे कि अपेरेंटली अल्लू अर्जुन को पता चल गया था कि एक वुमन हैड पास्ड अवे इन द स्टैम्पीड, बट स्टिल वो कोई भी रिग्रेट्स को एक्सप्रेस नहीं किए एंड एलिजेडली ऊपर से वो बोले थे कि अब मेरा फिल्म हिट होगा। ये बहुत ही सीरियस एलिगेशंस है यार। एंड अल्लू अर्जुन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे एंड वहां पर वो रिप्लाई देते हुए कहे कि संध्या थिएटर में जो हुआ इट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, इट वाज कंप्लीटली एन एक्सीडेंट एंड मेरा कंडोलेंसेस फैमिली की तरफ जाता है। मैं हर घंटे उस हॉस्पिटलाइज्ड बच्चे की अपडेट्स लेते रहता हूं, उसका कंडीशन इंप्रूव कर रहा है, इट इज वेरी गुड, बट अभी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है, फॉल्स एलिगेशंस आर बीइंग मेड। मैं किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या फिर पॉलिटिशियन को ब्लेम नहीं करना चाहता हूं, बट माय कैरेक्टर इज बीइंग असैसिनेटेड। फिर वो संध्या थिएटर वाले स्टैम्पीड इंसिडेंट के बारे में बात करते हुए कहे कि इट वाज नॉट अ रोड शो, मेरे को बस बोला गया था कि इतने सारे फैंस आए हैं तो एक बार हाथ वेव कर दो। अगर मेरे को पता रहता कि मेरे पास परमिशन नहीं उधर जाने का तो मैं नहीं जाता। एंड ऐसा नहीं है कि मेरे को स्टैम्पीड के बारे में उसी टाइम पता चल गया था, मेरे को नेक्स्ट डे पता चला था उस चीज के बारे में एंड मेरी टीम ने मेरे को एडवाइस दिया था कि अभी हॉस्पिटल मत जाओ, एक केस फाइल हो गया, तो इट इज नॉट द अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मी टू मीट द फैमिली अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दिलजीत दोसांझ वर्सेस एपी ढिल्लों के बारे में। तो दिलजीत दोसांझ एंड एपी ढिल्लों के बीच में एक बड़ा लफड़ा स्टार्ट हो गया। यस गाइस बेसिकली हुआ क्या था, रिसेंटली कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत दोसांझ करण औजला एंड एपी ढिल्लों को विशेस दे रहे थे कि उनका भी इंडिया टूर अच्छा जाए, वो लोग अपना टूर स्टार्ट किए, बट आफ्टर दिस एपी ढिल्लों अपने कॉन्सर्ट के दौरान रिवील करके बताया कि अपेरेंटली दिलजीत उनको ब्लॉक करके रखे एंड अपेरेंटली वो मार्केटिंग के लिए ये सब चीजें बोल रहे हैं। आप वो क्लिप देख लो। तो चेते आई गल दलजीत भाजी ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਏਪੀ ਦੋ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਟੂਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੌਗ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਨਬਲੌਕ ਕਰੋ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਮਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਨਬਲੌਕ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ फिर गल करते हैं अपन एकता दी। अब जैसे दिलजीत तक ये वाला क्लिप पहुंचा वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये अपलोड करके बोले मैंने तुमको कभी ब्लॉक नहीं किया है, मेरा सरकार के साथ पंगा हो सकता है बट कलाकार के साथ नहीं। जिसके बाद एपी ढिल्लों अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में ये बिफोर एंड आफ्टर वाले स्टोरीज अपलोड किए। एंड फर्दर वो कहे आई वॉजंट प्लानिंग ऑन सेइंग शिट नोइंग एवरीवन विल हेट ऑन मी एनीवेज बट एटलीस्ट वी नो कि व्हाट्स रियल एंड व्हाट्स नॉट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शाहरुख खान एंड अभिजीत भट्टाचार्य के बारे में। तो सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य क्लेम किए कि कुछ स्टार्स शाहरुख खान के पीठ पीछे उनको हकला बोलते थे। यस गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा कि अभिजीत भट्टाचार्य शाहरुख खान के 90s फिल्म्स के बहुत सारे सॉन्ग्स में प्लेबैक सिंगर बने हुए। तो एक ऐसे अवार्ड शो के दौरान जब उनको अवार्ड मिला था तो वो स्टेज से जब नीचे आ रहे थे तब वो क्लेम किए कि एलिजेडली व्हेन ही वाज गेटिंग डाउन
फ्रॉम द स्टेज देयर वाज वन स्टार जो कि उनको आकर बोले, ए हकले के लिए गा रहा है ना तू। 2 लोग उनको ये चीज एक साथ बोले थे एंड ही वाज कंप्लीटली शॉक्ड। आई वाज लाइक कि इनको इतना जेलस क्यों फील हो रहा है, मेरे को अपना अवार्ड मिला है फॉर माय सिंगिंग। एंड आफ्टर दैट एक्सपीरियंस मैं प्लेबैक सिंगिंग को कम करने लगा, मेरा इंटरेस्ट कम होने लगा एंड आई स्टार्टेड टू फोकस ऑन माय शोज एंड माय कॉन्सर्ट्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टेंपल से बहुत ही अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस एक टेंपल के डोनेशन बॉक्स में जब एक पर्सन का आईफोन गलती से गिर गया तो टेंपल अथॉरिटीज उनको बोले कि अब ये गॉड का प्रॉपर्टी है। यस गाइस तमिलनाडु से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर बताया जा रहा है कि रिपोर्टेडली एक पर्सन अपने फैमिली के साथ 1 महीना पहले एक टेंपल में गए थे, जहां पर जब वो डोनेशन के लिए अपने शर्ट के पॉकेट से पैसे निकाल रहे थे तब एक्सीडेंटली आईफोन भी उसके अंदर गिर गया। तो फटाक से टेंपल अथॉरिटीज के पास जाकर बोले कि मेरा फोन गलती से गिर गया, प्लीज दे दीजिए वापस। बट उन्होंने जवाब दिया कि एक बार कुछ चीज उसमें चल जाता है तो इट इज कंसिडर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ द गॉड एंड वो चीज हम लोग आपको रिटर्न नहीं कर सकते। बिसाइड्स अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन उसको खाली एक बार ही ओपन किया जाता है इन 2 मंथ्स। तो इसके बाद वो पर्सन हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स ऑफिशियल्स के पास गए फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कि नेक्स्ट टाइम जब ओपन होगा प्लीज मेरे को आईफोन वापस दे दीजिएगा। बट वहां से भी उनको रिप्लाई दिया गया कि आप सिम कार्ड एंड जो भी इंपॉर्टेंट डेटा आपको लेना है वो ले सकते हो, बट फोन गॉड का प्रॉपर्टी है, अभी हम लोग आपको फोन रिटर्न नहीं कर सकते। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं पीपोय के बारे में। तो पीपोय ब्रायन एडम्स के कॉन्सर्ट में जब गए थे एक चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। यस गाइस उन्होंने पूरा क्लिप पोस्ट करके दिखाया ऑफ द एक्सपीरियंस जहां पर वो बताया कि वो 20,000 रुपए का प्रीमियम टियर में ब्रायन एडम्स के कॉन्सर्ट टिकट्स को खरीदे थे ताकि वो एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस ले पाए। बट जब वो मेन काउंटर में गए एंड उनको फूड वगैरह खरीदना था तो वहां पर वो लोग बोल रहे थे कि सिर्फ कैश यहां पर एक्सेप्ट होता है, नो ऑनलाइन नो कार्ड पेमेंट्स। जिसके बाद वो कन्फ्रंट किए वो सारे स्टाफ्स को जो भी वहां पर थे एंड इवेंचुअली उनको ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करना पड़ा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट के बीस्ट गेम्स को क्या ही क्रेजी रिस्पॉन्स मिल रहा है। यस गाइस वो एक ट्वीट करके दिखाया कि उनका जो शो है वो प्राइम वीडियो में कितने सारे कंट्रीज में नंबर 1 में ट्रेंड कर रहा है। लिटरली भाई आप लोग देख सकते हो कितना लंबा ट्वीट है ये, इतने सारे कंट्रीज में। तो या तो चलो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।